श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 304। षष्ठ अध्याय प्रथम पाद श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ का अलौकिक संबंध। नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण देव का पवित्र संग कितने काल तक प्राप्त किया था? सुदीर्घ 5 वर्ष तक नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव का पवित्र संग प्राप्त कर धन्य हुए थे। इससे पाठक संभवतः समझेंगे कि इन कई वर्षों तक वे श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के समीप ही रहे थे, किंतु बात वैसी नहीं है। कलकत्ता निवासी अन्य भक्तों की तरह वे भी अपने घर से ही श्री रामकृष्ण देव के पास आया जाया करते थे, परंतु इतना निश्चित है कि प्रथम दिन से ही श्री रामकृष्ण देव के अपरिसीम स्नेह के अधिकारी होने के कारण इन कई वर्षों तक वे बारंबार दक्षिणेश्वर आया करते थे। प्रति सप्ताह 1 या 2 बार वहां जाना और कभी कभी 2-4 दिन या उससे भी अधिक वहां रहना नरेंद्रनाथ के जीवन का प्रधान कर्म बन गया था। हो सकता है कि कभी उस नियम का व्यतिक्रम भी हुआ हो, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने प्रथम दिन से ही उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट होकर उन्हें उस नियम को प्रायः तोड़ने नहीं दिया। कभी कारणवश यदि नरेंद्रनाथ 1 सप्ताह तक दक्षिणेश्वर न आ सके तो श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखने के लिए अधीर हो उठते थे और बार बार समाचार भेजकर उसे अपने पास बुलाते थे अथवा स्वयं कलकत्ते जाकर घंटों उसके साथ बिता आते थे। हमें जहाँ तक ज्ञात है, श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचित होने के अनंतर प्रथम 2 वर्ष तक नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर नियमित रूप से आते थे, किंतु बीए की परीक्षा के बाद सन 1864 ईस्वी के प्रथम भाग में पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से गृहस्थी का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। अतः कुछ दिनों के लिए उस नियम का पालन करना उनके लिए संभव न हो सका था। नरेंद्रनाथ के साथ श्री रामकृष्ण देव के उस समय के व्यवहार के 5 विभाग। उन 5 वर्षों तक श्री रामकृष्ण देव जिस ढंग से नरेंद्रनाथ के साथ सम्मिलित हुए थे उसकी आलोचना करने पर हमें 5 विभाग प्रतीत होते हैं। पहला, श्री रामकृष्ण देव अपनी अलौकिक अंतर्दृष्टि की सहायता से प्रथम भेंट के दिन से ही समझ गए थे कि नरेंद्रनाथ जैसे उच्च अधिकारी आध्यात्मिक राज्य में बहुत ही विरले होते हैं और अनेक दिनों से संचित धर्मग्लानि को दूर करके इस युग के लिए उपयोगी धर्म संस्थापन रूप जिस कार्य में श्री जगदम्बा ने उन्हें नियुक्त किया है उसमें विशेष सहायता देने के लिए ही नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ है। दूसरा, असीम विश्वास और प्रेम से उन्होंने नरेंद्रनाथ को सदैव के लिए आबद्ध कर लिया था। तीसरा, अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर उन्होंने समझ लिया था कि उनकी अंतर्दृष्टि ने नरेंद्रनाथ के महत्व और जीवनोद्देश्य के संबंध में मिथ्या गवाही नहीं दी है। चौथा, अनेक प्रकार से शिक्षा देकर उन्होंने नरेंद्रनाथ को उस महान उद्देश्य साधन के उपयोगी यंत्र स्वरूप गठित कर लिया था। पांचवा, शिक्षा की समाप्ति होने पर अपरोक्ष विज्ञान संपन्न नरेंद्रनाथ को उन्होंने इस विषय में उपदेश देकर कि इस धर्म संस्थापन कार्य में किस प्रकार अग्रसर होना होगा, भविष्य के लिए इस कार्य तथा निज संघ का भार उनके हाथ में निश्चिंत मन से सौंप दिया था। अद्भुत दर्शन से श्री रामकृष्ण देव का नरेंद्रनाथ पर विश्वास और स्नेह। इससे पहले हमने बताया है कि नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने के कुछ समय पूर्व उनके महत्व के परिचायक कुछ अद्भुत दर्शन श्री रामकृष्ण देव की अंतर्दृष्टि के सामने भाषित हुए थे। इन्हीं दर्शनों के प्रभाव से श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को आरंभ से ही असीम विश्वास तथा स्नेह की दृष्टि से देखा था। यह विश्वास और स्नेह इनके हृदय में जीवन भर समान रूप से प्रवाहित रहकर नरेंद्रनाथ को निरंतर परिप्लावित करता रहा। अतः यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि विश्वास और स्नेह की भित्ति पर सदैव खड़े रहकर श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को शिक्षा प्रदान करते रहे और समय समय पर परीक्षा लेने में भी अग्रसर हुए थे।
नरेंद्रनाथ की परीक्षा लेने का कारण। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि योग दृष्टि के द्वारा नरेंद्रनाथ का महत्व और जीवनोद्देश्य जान लेने पर भी श्री रामकृष्ण देव उनकी परीक्षा लेने के लिए क्यों अग्रसर हुए थे। उत्तर यह है कि माया के अधिकार में प्रविष्ट होकर देह धारण करने पर साधारण मनुष्यों की दो बात ही क्या, श्री रामकृष्ण देव सदृश देवमानव की दृष्टि में भी कुछ परिच्छिन्न हो जाने के कारण दृष्ट विषय में भ्रम संभावना हो सकती है। इसलिए कभी कभी ऐसी परीक्षा की आवश्यकता होती है। इस विषय को समझाते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते थे, खोट न मिलने से गठन नहीं होता, अर्थात विशुद्ध सुवर्ण के साथ दूसरी धातु का खोट मिलाए बिना जिस प्रकार अलंकार नहीं बनता, उसी प्रकार ज्ञान प्रकाशक शुद्ध सत्वगुण के साथ रज और तमोगुण का थोड़ा बहुत मिलित रहे बिना उससे अवतार पुरुषों जैसे शरीर मन की अवतार पुरुषों के जैसे शरीर मन भी उत्पन्न नहीं हो सकते। श्री रामकृष्ण देव के साधन काल की विवेचना करते हुए हमने इससे पहले देखा है, श्री जगदम्बा की कृपा से अद्भुत ज्ञान प्रकाश उपस्थित होकर उनके जीवन में अलौकिक दर्शन संगठित होने पर भी वे अनेक बार उन दर्शनों के संबंध में संदिग्ध होकर पुनः परीक्षा करके ही उन्हें निश्चित मन से ग्रहण करने में समर्थ हुए थे। अतः नरेंद्रनाथ के संबंध में उन्हें जो अद्भुत दर्शन हुए थे उन्हें भी वे परीक्षा पूर्वक ही ग्रहण करेंगे, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है।